हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में जान चुके हैं ना। तो आज जो है यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता? इंट्रोगेटिव मतलब होता प्रश्नात्मक वाक्य। कौन सा? हाँ, प्रश्नात्मक वाक्य मतलब हुआ कि प्रश्न करेगा। कौन सी करेगा? जैसे कहेंगे कि क्या वह जाता है, प्रश्न हुआ या नहीं हुआ? क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग खाते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से बोलते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। ये वाला बनाने के लिए स्ट्रक्चर सबसे पहले ध्यान देना है, कहाँ क्या होगा। स्ट्रक्चर इसका क्या है? सबसे पहले लगाना इसमें डू या तो डज। क्या लगाना है? डू या तो, उसके बाद लगाना सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है? सबसे पहले डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद उसके बाद और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क लगाना। हाँ, ये तो हम बता दिए किसमें डू लगेगा किसमें डज लगेगा, अब तो बताना जरूरी नहीं ना है। फिर से सुन लो। आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन आएगा तो लगाएंगे डू। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? अब देखो एग्जांपल जैसे रहेगा, क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? अब देखो ये बनेगा कैसे, देखो ध्यान से। क्या आप खाना खाते हैं? देखो क्या जब शुरू में रहता है तो उसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। जो उसमें लगने वाला रहता हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाया जाता। समझ में आ गया ना? तो क्या आप खाते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। आपका इंग्लिश क्या होता? तब ना पता चलेगा डू लगेगा डज। तो यू में डू या डज, तो यहाँ का पहले डू लगाओ या तो डज लगाओ। कौन चीज लगाएगा? तो लगा दिए डू। उसके बाद सब्जेक्ट है तो आपका इंग्लिश तो डू यू। उसके बाद वर्ब चाहिए, एक अदर वर्ब चाहिए। तो खाना हुआ, खाते ये हुआ वर्ब। कौन हुआ? तो खाते की इंग्लिश क्या? ईट। अब खाना का फूड। क्या आप खाना खाते हैं? डू यू ईट फूड? डू यू, अगर कहेंगे हाँ खाते हैं तो कहेंगे यस आई ईट। क्या कहेंगे? यस। हाँ, अब देखो दूसरा एग्जांपल। क्या वह बाजार जाता है? क्या वह बाजार जाता है? अब देखो क्या वह है, वह में क्या लगेगा बताओ? वह में डू या डज? डज। वह का ही होता ना। ही में क्या? तो लगाएंगे डज। डज लगा दिए ना। उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट हुआ है वह का। उसके बाद बाजार या जाता किसका? वर्ब चाहिए ना। जाता क्या? उसके बाद मार्केट। समझ में आया? क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। फिर अगला एग्जांपल दे रहे हैं। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी, प्रश्न हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? पूछ रहे हैं ना क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो जवाब आएगा ना, वही होता प्रश्नात्मक वाक्य। तो बताओ मैं का इंग्लिश कौन सी होता? आई में डू या डज? तो लगाएंगे डू। उसके बाद मैं का आई लगा दिए। उसके बाद पढ़ाना का टीच, अंग्रेजी का इंग्लिश। कुछ भी है या नहीं है? तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो डू आई टीच इंग्लिश। समझ में आया? क्या मोहन आम खाता है? क्या मोहन आम खाता है? तो बताओ इसमें मोहन है सिंगुलर या प्लुरल? तो सिंगुलर में क्या डू या डज? तो डज लगाना। डज मोहन का
मोहन। खाना का ईट। मैंगो या ए मैंगो? ईट ए मैंगो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो देखो हम इधर पढ़ा रहे, वो लिखने में हो रहा है। लिखो, पूछेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं आएगा तब बताएंगे। क्या आप लोग रात में पढ़ते हैं? बताओ कि नहीं पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन हुआ ना, क्या आप लोग रात में पढ़ते हैं? तो इसको कैसे बनेंगे? सबसे पहले अब तुम लोग बताओ, सबसे पहले क्या लगेगा? तो डू लगा दिए, उसके बाद यू लगा दिए, उसके बाद रीड लगा दिए, उसके बाद रात में क्या? डू यू रीड एट इन नाइट? नहीं होगा, नहीं। क्या आप लोग रात में पढ़ते हैं? तो डू यू रीड एट नाइट। समझ में आया या नहीं आया? इतना एग्जांपल में सब समझ गया या नहीं समझा? क्या वह सुबह में टहलती है? क्या वह सुबह में टहलती है? टहलती है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा बताओ? देना है डज। क्या देना है? उसके बाद सी, उसके बाद टहलना कर देना है ना। तो वो सुबह में इंग्लिश कौन सी होता? इन द मॉर्निंग। इतना एग्जाम्पल में कौन कौन समझ गया? सब समझ गई? तुम लोग समझ गया? हाँ, एक बार फिर से देखो ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? हाँ, इसको बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। कौन सा? तो बनाने के लिए सबसे पहले या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप खाना खाते हैं? तो डू यू ईट फूड। क्या वह बाजार जाता है? डज ही गो टू मार्केट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? तो डू आई टीच इंग्लिश। क्या मोहन आम खाता है? डज मोहन ईट ए मैंगो। क्या आप लोग रात में पढ़ते हैं? डू यू रीड एट नाइट। क्या वह सुबह में टहलती है? डज सी वॉक इन द मॉर्निंग। बस हो गया, सब समझ गया? बता रहा हूं।